इन्फो कैप्सूल पर ये है RSVI न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। डोनाल्ड ट्रंप पर फिर जानलेवा हमला, 300 मीटर पर चली गोलियां। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार हमला हुआ है। ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित वेस्ट पाम बीच पर इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के बाहर गोलाबारी हुई। FBI ने इसे हत्या का प्रयास बताया है। अब पाकिस्तान से परमाणु ताकत हासिल करने की बांग्लादेश में उठी मांग, कहा भारत को रोकना जरूरी। बांग्लादेश में अब परमाणु संपन्न देश बनने की मांग उठ रही है। पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश परमाणु संपन्न बनना चाहता है। ये मांग ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शाहिजुम्मा ने की है। उसका तर्क है कि भारत का मुकाबला करने की खातिर पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि होनी चाहिए। अमेरिका में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं, ट्रंप के गोल्फ क्लब के बाहर हुई गोलीबारी पर राष्ट्रपति बाइडेन चिंतित। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा गोल्फ क्लब के बाहर दो लोगों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। इस वारदात में ट्रंप पर कोई खतरा नहीं आया और वो सुरक्षित हैं। इस घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने एक बयान में कहा, मुझे अपनी टीम द्वारा इस घटना की जानकारी दी गई है। एक संदिग्ध हिरासत में है। इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर दागी मिसाइल, आग बबूला हुए नेतन्याहू। यमन के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किए हुए ईरानी समर्थित हूती यहूदियों की दागी गई मिसाइल पहली बार इजराइल के मध्य भाग तक पहुंची। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके इजराइल के भीतर आई है। इस मिसाइल से किसी तरह का कोई नुकसान होने की सूचना नहीं है। गाजा में चल रहे युद्ध के बीच हूती ने कई बार इजराइल पर हमले की कोशिश की, लेकिन पहली बार उनकी मिसाइल इजराइल के मध्य भाग तक आई। ब्रिटिश कोलंबिया में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई तीव्रता। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के तटीय शहर पोर्ट मैकलीन में 6.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जानकारी दी कि भूकंप का केंद्र प्रशांत महासागर में समुद्र तल से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। आइए अब जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। देश के हर डॉक्टर का बनेगा विशिष्ट पहचान पत्र, पंजीकरण शुरू। अब महज एक क्लिक से देश के किसी भी डॉक्टर की योग्यता और अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आसानी से ये भी पता लगाया जा सकता है कि देश में कुल कितने डॉक्टर हैं। जल्द ही भारत के हर डॉक्टर का विशिष्ट पहचान पत्र बनने जा रहा है। इससे देश का डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम भी मजबूत होगा। देश में गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अपने पोर्टल पर भारत में प्रैक्टिस करने के लिए पात्र सभी MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मोदी सरकार में किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। मोदी सरकार के 100 दिन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे हो रहे हैं। अभी सरकार जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रही है उसका दूरगामी लक्ष्य तो 2047 तक विकसित भारत बनाने का बताया जाता है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड स्पष्ट संदेश देता है कि सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए रोड मैप बिल्कुल तैयार है। खास तौर पर पहले 100 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव के पहले से ही तैयारियां चल रही थी। किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता पर रखते हुए तो सरकार ने हाल में जो बड़े निर्णय किए वो 6 महीने पहले से की गई तैयारी का ही नतीजा है। मणिपुर में प्रदर्शनकारियों के पास हाईटेक हथियार, 20 सितंबर तक इंटरनेट बंद, मणिपुर पुलिस चिंतित। मणिपुर पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल पर चिंता जताई है। DIG हिरोजीत सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारी स्वचालित हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास विरोध प्रदर्शनों के दौरान स्वचालित हथियारों से फायरिंग किए जाने के साक्ष्य हैं और इसी बात को ध्यान रखते हुए मणिपुर में 20 सितंबर तक इंटरनेट फिलहाल बंद कर दिया गया है। केरल में निपाह वायरस से एक की मौत, आइसोलेशन में 151 लोग। केरल के मलप्पुरम में एक प्राइवेट अस्पताल में 24 वर्षीय व्यक्ति की निपाह वायरस संक्रमण से मौत हो गई। ये इस साल राज्य में निपाह संक्रमण का पहला पुष्ट मामला है। केरल स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा मौत के कारणों की जाँच करने पर निपाह संक्रमण का संदेह पैदा हुआ। कोलकाता कांड के पीछे गहरी साजिश, सबूतों को किया गया नष्ट, केस डायरी को लेकर CBI ने किए बड़े खुलासे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या की वारदात के पीछे CBI को गहरी साजिश दिख रही है। केंद्रीय एजेंसी ने घटना में गिरफ्तार अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष व टाला थाने के प्रभारी अभिजीत मंडल को सियालदह कोर्ट में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने दोनों को 17 सितंबर तक के लिए केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। CBI ने कोर्ट को बताया कि थानेदार अभी तक मुख्य घटना में आरोपित नहीं है। लगता है कि वारदात के पीछे कोई बड़ी साजिश है और थानेदार इसमें शामिल है। एजेंसी ने थानेदार द्वारा सबूतों को नष्ट किए जाने की भी आशंका जताई है। वायुसेना देगी अब दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब।
जल्द उड़ान भरेगा LCA Mark II। DRDO की ओर से स्वदेशी रूप से विकसित बहुउद्देशीय सुपरसोनिक लड़ाकू जेट LCA AF Mark II को 2025 तक भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी एजेंसी बेंगलुरु के एक कर्मचारी वाजी राज पुरोहित ने बताया कि वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से कुल 324 तेजस विमान खरीदने की योजना बनाई है, जिसमें LCA AF Mark II भी शामिल है। जल्द लागू होगा एक राष्ट्र एक चुनाव का नियम। एनडीए के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर सामने आई खास जानकारी। भारत के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि उन्हें पार्टी लाइनों से समर्थन मिलेगा। सूत्रों की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी ताजा खबरें। आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। T20 में इंग्लैंड को पहली बार चटाई धूल। आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम ने खेले गए दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड को हराकर इतिहास रच दिया है। ये पहला मौका है जब आयरलैंड ने इंग्लैंड महिला टीम को T20 मैच में धूल चटाई है। दूसरे T20 मैच में आयरलैंड ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSV इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।